हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे एकलव्य एकेडमी परिवार में। यहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर वो चल रहा है शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद में कुछ चीजें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। जो जो चीजें हमने कर ली है पहले थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं और उसके बाद अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज पूछ रही हूँ। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते में लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन था ये, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने पूछा था कि ये जो शब्द है गिरह, इसका क्या अर्थ होता है। तो गिरह और ग्रंथि दोनों का एक ही अर्थ होता है और वो होता है गांठे। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं देते हो। क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो समझ में कैसे आएगा कि चीजें आपको आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दे। सही दो गलत दो, जो समझ में आता है दो, पर आंसर तो दो। चलिए, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। अपने टॉपिक हमारा था शब्द भेद। तो शब्द भेद में हमने क्या क्या चीजें कर ली थी, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि जो गिरह शब्द है और जो ग्रंथि शब्द है दोनों का एक ही अर्थ होता है गांठे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा शब्द भेद का पहला भेद है उसका नाम है रचना या बनावट के आधार पर हमने भेद कर लिए थे। रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद थे? 3 थे। रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक और रूढ़ यौगिक। ठीक है, 3 भेद थे ना। नेक्स्ट है प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी में कौन कौन से आ जाते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन काल व क्रिया के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं और जो शब्द लिंग वचन काल व क्रिया के आधार पर परिवर्तित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, उसके भेद कितने? 2। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी हमने किए थे कि 2 भेद होते हैं, एक होते हैं सार्थक, एक होते हैं निरर्थक। सार्थक कौन से शब्द? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो होते हैं सार्थक, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या विपरीतार्थी। ये सारे शब्द हमारे किस में आ जाते हैं? अर्थ के आधार पर भेद में, जिसके होते हैं 2 भेद। मैंने कहा था कि शब्द भेद में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ा भेद कौन सा होता है? स्रोत या इतिहास के आधार पर होता है और इसके भेद हमने पढ़े थे 5 होते हैं। और इन 5 भेदों के अंदर हमने सबसे पहला भेद इसका पढ़ लिया था तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उसके 2 भेद होते हैं, पहला हो जाता है परंपरागत, दूसरा हो जाता है निर्मित। परंपरागत वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ऐसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, परंपरागत। फॉर एग्जाम्पल अतः, ठीक है, या दिवा, दिवा माने दिन, अगर परिवर्तित नहीं है ऐसे ही लिखा है तो ये हमारा परंपरागत। वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, जैसे दिवा का कर दिया जाता है दिन या फिर दिवस, तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे निर्मित, जिन्हें संस्कृत भाषा का रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरे थे वे शब्द जो किसी भी भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा वे शब्द जो क्षेत्र के आधार पर बोले जाता है, जैसे हमने लिखवाए थे शब्द पेट, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, टांग, होते हैं ना। एक शब्द मैंने बोला था बिटोड़ा, कहीं पर बिटोड़ा कहते हैं, कहीं पर बिटोरा कहते हैं। तो ये सारे शब्द किसमें आ जाते हैं? क्षेत्र के आधार पर, जो क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोले जाने वाले शब्द होते हैं। लास्ट हमारा था विदेशज। वे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं और हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो विदेशज कहलाते हैं। और आज हमारा टॉपिक यही है, विदेशज। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और कैसे हैं। देखिए, विदेशज के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो क्या है कि यहाँ पर कौन सी भाषा के शब्दों को सबसे ज्यादा लिया गया है, किसे सबसे कम लिया गया है या किसे ना के बराबर लिया गया है। तो यहाँ पर 3 भाषाएं हैं जिसमें अरबी भाषा के 3500 वर्णों को या शब्दों को लिया गया है। ठीक है,
अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों को लिया गया है? 3000 शब्दों को। और अरबी के कितने लिए गए हैं? 2500। इन 3 भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इनके शब्दों की संख्या बता दी जाती है। ठीक है, फारसी की कितनी? 3500, अंग्रेजी की 2000, नहीं अंग्रेजी की 3000 और अरबी की 2500। ठीक है, तो ये हमारे 3 भाषाओं का आंकड़ा हो गया। अब इसमें आते कौन कौन से शब्द हैं और वो शब्द कैसे होते हैं? तो देखिए, पहले अरबी भाषा के शब्द हैं कि अरबी भाषा में आने वाला कौन सा शब्द है जिसे हम हिंदी भाषा में ऐसे ही प्रयोग करते हैं जैसे अरबी का है। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है इसमें अदालत। कौन सी भाषा का है? अरबी का। अदालत हुआ। आदमी, आदमी भी अरबी का। इज्जत, ठीक है। अच्छा, ये शब्दों के नीचे एक जो चीज लगी है पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? इसे नुक्ता कहते हैं। और मैंने वर्णमाला के अंदर पढ़ाया हुआ है कि राजा सितारे हिंद ने इसे सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ऐसे ही शब्द है दबा। कौन सी भाषा में आया? अरबी में। तकिया, जहाज, हकीम, हलवाई, ऐसे ऐसे शब्द पेपर में बहुत आते हैं कि हलवाई शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। या जो हम हिंदी ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं वर्णमाला, शब्द है ख्याल, मुकदमा, दिमाग, दुनिया, खत, कुर्सी, हैजा। कौन सी भाषा के शब्द हैं? सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है फारसी भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है आराम या फिर आदमी, किशमिश। देखिए, इन चीजों को अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये शब्द ऐसे ही आते हैं और प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, या कौन सा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऐसे ही है चश्मा, चालाक, फिर चेहरा, गुलाब, शादी या सितार। कौन सी भाषा के हैं? सारे के सारे हमारे अरबी फारसी भाषा के। ऐसे ही है शब्द तमाशा या तनख्वाह, दंगल या फिर दफ्तर, मजदूर, बुखार, बर्फी, जलेबी, मुर्गा, पजामा। ये सारे शब्द कौन सी भाषा के हो गए? हमारे फारसी भाषा के। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि जलेबी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। ठीक है, या फिर बुखार कौन सी भाषा का शब्द है, या मजदूर कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये इसी तरह से भाषाओं के शब्द पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं? तो वो है अपील या फिर माचिस। देखिए, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अपने आप ही पता चल जाता है कि ये अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में हमें उर्दू के, फारसी के, अरबी के ऐसे लगते हैं, लेकिन वो होते किसके हैं? वो अंग्रेजी भाषा के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द क्या है हमारा? रेल। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी का। फिर ये है ट्रेन, ये है ट्रेन है ये। तो ट्रेन कौन सी भाषा का शब्द है? ये है अंग्रेजी का। रेल भी और ट्रेन भी दोनों अंग्रेजी भाषा का। ये फिर यूनियन या टिकट। अस्पताल, अस्पताल भी हमारा कौन सी भाषा का होता है? ये होता है अंग्रेजी का। हिंदी में बोलते हैं अस्पताल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अस्पताल। और संस्कृत में बोलते हैं चिकित्सालय। ठीक है, और इंग्लिश में अस्पताल। ऐसे ही है नर्स, ऑपरेशन। बीमारियों में कौन कौन से? प्लेग, मलेरिया, हार्निया, डिप्थीरिया या कॉलर। ये सारे शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के। ठीक है, कैंसर, पतलून, जंपर या बुशर्ट। ये जो बुशर्ट है ना, इसे जी दैनिक भाषा में या आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में कुछ लोग इसे बुरशैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही बुरशैट है जिसे रियल में बुश शर्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये? बुश शर्ट।
ठीक, अंग्रेजी भाषा का शब्द। नेक्स्ट आता है तुर्की भाषा का शब्द। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा? कैंची। देखिए प्रश्न आते हैं ऐसे ही, इसीलिए लिखवा रही हूँ और बता रही हूँ। कैंची, चाकू, गलीचा या फिर उर्दू। हमें क्या लगता है उर्दू शब्द है तो उर्दू भाषा का ही होगा। तो जैसे हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। ऐसे ही उर्दू शब्द भी कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की का। ऐसे ही चमचा, ताश, दारोगा, दरोगा नहीं होता दारोगा, या बावर्ची, बेगम, बीवी, चेचक, कौन सी भाषा के हैं? सारे के सारे तुर्की भाषा के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? जैसे देखो हम अपनी लाइफ में इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे गोभी, खरीदने जाते हैं बाजार में से गोभी ही बोलते हैं हम, है ना, लेकिन है कौन सी भाषा का? पुर्तगाली भाषा का। ऐसे ही अनानास, पाइनएप्पल जो खरीदते हैं कौन सी भाषा का? पुर्तगाली। अलमारी, पुर्तगाली भाषा का। आलपिन, कौन सी भाषा का? पुर्तगाली। स्त्री, देखिए ये प्रेस वाली स्त्री है, ठीक है, जो महिला वाली स्त्री होती है वो ऐसे लिखा जाता है स्त्री, और ये संस्कृत भाषा का होता है। ठीक है, और ये कौन सी है? स्त्री, ई आधा से त्र ई, स्त्री, पुर्तगाली भाषा का। ये यहाँ पर है नहीं, कभी आप इसे नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया स्त्री। स्त्री के बाद काजू, खाते हैं ना, कौन सी भाषा का? पुर्तगाली। गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, पपीता, या फिर बोतल और बाल्टी, कौन सी भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द। कौन कौन से हैं? काजू, काजू दोनों में आता है जी, यहाँ भी आता है वहां भी आता है। काजू, कारतूस, अंग्रेज या बिगुल, कर्फ्यू, और यह है लाम। कहा जाता था ना कि हमारे देश के सेनानियों को लामबंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये लाम शब्द कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का या फ्रेंच भाषा का। फिर नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कि और अन्य कौन कौन सी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो जैसे डच है, रूसी है, जापानी है, चीनी है, पश्तो है। तो ऐसे ही इन भाषाओं के कौन कौन से शब्द हैं? तो देखिए डच के कौन कौन से शब्द है? तुरुप, और जो किस में पाया जाता है? ताश में। ताश खेलते हैं ना, तो ये ताश में होता है तुरुप। ऐसे ही शब्द है बम, और बम किस में होता है? तांगे में। ठीक है, तांगे में बम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही रूसी भाषा के शब्द हैं रूबल। रूबल क्या है? उनकी करेंसी। ऐसे ही शब्द है जार, मिग, वोदका, सोवियत। ये वोदका लिखा है, इसे वोडका ना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द कौन सी भाषा के? रूसी भाषा के। नेक्स्ट आता है पश्तो भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? तो पश्तो में है पठान, मटर गश्ती, या फिर गुंडा, भड़ास, अखरोट, या फिर जो हम छुड़ाते हैं पटाखा, डेरा, या फिर बाढ़, कौन सी भाषा के हैं? सारे के सारे पश्तो भाषा के। और देखिए इन्हें कितने ज्यादा शब्दों को हम अपनी हिंदी में मिला चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम इतनी सारी भाषाओं के शब्द भी बोलते हैं, है ना। ऐसी चीनी शब्द, चीनी भाषा के कौन से शब्द है? चाय, सुबह की शुरुआत ही इससे होती है। चीनी, ना डाले तो चाय बेकार। चीकू, सभी खाते हैं। लीची, ठीक है। इसके अलावा जो शब्द है चावल, इस चावल पर तो बहस छिड़ी हुई है। चीनी लोग मानते हैं कि ये चीनी भाषा का शब्द है, जबकि हिंदी लोग मानते हैं, भारतीय लोग मानते हैं कि चावल हिंदी शब्द है। ठीक है, तो चाय, चीनी, चीकू ये सारे फिक्स हैं कि ये कौन सी भाषा के शब्द है? ये है हमारे चीनी के। ऐसे ही जापानी भाषा का शब्द क्या है? रिक्शा और सायोनारा। तो ये सारे शब्द आ जाते हैं हमारे विदेशी भाषा के शब्दों में, जो विदेशी भाषा से आकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द आज हमने किए हैं, इन सब का रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। शब्द भेद के अंदर ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, और जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हो सके तो क्वेश्चनों के आंसर भी दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देके जा रही हूँ। क्वेश्चन है कि समोसा कौन सी भाषा का शब्द है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।